are you all? How are you all? Okay, today I will start my lesson, natural resources. Okay. Have you ever imagined your life without air, water, sunlight, forest and minerals? Do you know what are these called? Yes, are you ever imagine your life without air, water, forest, anything? No. Ever you imagine what you called it? What are these things we called? Why are they important? Let's read and understand. First of all, resource. Anything that is available in the environment and can be used by the humans to satisfy their needs is called a resource. Anything that is available in our environment and it is used by human to satisfy their needs, it is called resource. कोई भी चीज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और मनुष्य उसका यूज करता है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट रिसोर्स. हम उसे संसाधन कहते हैं. Things like soil, water, land, minerals, plants and everything else that has utility and adds value to our life is considered a resource. कोई भी चीज जो कि हमारे environment में present है, soil, water, land, minerals, plants and anything else. इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है. That has utility, जिसका कि हम क्या करते हैं? We use it, हम उसका उपयोग करते हैं. And add value to our life is considered a resource. इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम resource कहते हैं. For example, we can extract many fuel from petroleum. Similarly, solar energy from the sun is used for various purposes such as heating and cooking purpose. जैसे कि हम पेट्रोलियम से कई तरह के और भी फ्यूल्स को निकाल सकते हैं. डीजल है, केरोसिन ऑयल है. इसके अलावा सोलर एनर्जी का भी यूज हम कई तरह से करते हैं, जैसे कि हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. चलिए, नेचुरल रिसोर्स. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? एनीथिंग दैट इज अवेलेबल नेचुरली ऑन द अर्थ एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स. Air, water, soil, plants, animals and minerals that are examples of natural resource. They are also called the gift of nature. What is natural resource? Natural resource कोई भी चीज, for example, कोई भी चीज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है और जिससे कि मनुष्य नहीं बना सकता, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ये सभी नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं और इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट गिफ्ट ऑफ नेचर. इसे हम गिफ्ट ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स. व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? थिंग्स मेड बाय ह्यूमन using natural resources are called human made resource. जो कि चीज environment में present है but made by humans. ठीक है? Things made by the humans using natural resource are called human made resource. हम उसे क्या कहते हैं? जो चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए मनुष्य क्या करता है? नेचुरल रिसोर्स का यूज करता है. किसका यूज करता है? नेचुरल रिसोर्स का यूज करता है. व्हाट वी कॉल्ड इट? वी कॉल्ड इट ह्यूमन मेड रिसोर्स. जैसे कि हाउसेस, मशीनरी, ब्रिज एंड रोड built by using metal, wood, cement, rocks, etc. are some examples of human made resource. मनुष्य क्या बनाता है? हाउस बनाता है, मशीनरी बनाता है, ब्रिज, रोड, मेटल. और इसके लिए वो यूज किस चीज का करता है? मेटल का, वुड का, सीमेंट, रॉक्स, इन सभी चीजों का यूज करता है. व्हाट वी कॉल्ड इट? दिस इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
कि नेचुरल रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एग्जस्टिबल रिसोर्सेज एंड इनएग्जस्टिबल रिसोर्सेज। पहला जो है एग्जस्टिबल रिसोर्सेज, सीमित संसाधन, और नेक्स्ट है हमारा असीमित संसाधन। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टेबल रिसोर्सेज। सीमित संसाधन क्या होते हैं? एडजस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। एडजस्टेबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक सीमित मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एडजस्टेबल रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट है इनएग्जस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अच्छा एक चीज आप लोगों को एग्जस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जांपल पेट्रोलियम एंड कोल। पेट्रोलियम एंड कोल क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्जस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जस्टिबल रिसोर्सेज are those resources that are available in abundance and can be replenished quickly over a period of time. Sunlight, water and air plants are the example of exhaustible resources. Inexhaustible resources वे resources होते हैं जो कि प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा ही हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, इनकी कोई कमी नहीं है हमारे पास, जैसे कि क्या है, और इन्हें बहुत जल्दी से फिर से दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है। जैसे कि सनलाइट है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, ये क्या है? दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। बारिश होती है, पानी होता है ना, फिर धूप ज़्यादा होती है, गर्मी के दिनों में क्या होता है? पानी सूख जाता है, फिर दोबारा से रेनी सीजन आता है, बारिश होती है और पानी हो जाता है। तो इनकी धीरे धीरे हमें कमी नहीं होती है। इसी तरह से सनलाइट भी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम कुछ हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लें। जैसे कि सन क्या है? द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। This energy is used by the plants to make their food. Humans use this energy for various purposes such as heating, cooking, lighting home, etc. सन क्या है? We get energy from the sun. हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। This energy is used by the plants to make their food. इस एनर्जी का यूज जो है पौधे किस लिए करते हैं? अपने भोजन को बनाने के लिए। Humans use this energy for various purpose. मनुष्य भी अलग अलग तरह कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और लाइटिंग होम, अपने घरों में लाइट जलाने के लिए। ठीक है, हीटिंग करना मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए, कुकिंग भोजन बनाने के लिए। सोलर कुकर से भोजन बनाते हैं ना, इसमें किसकी हेल्प होती है? सन की होती है ना। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम सन, और सोलर कुकर से हम क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर ऑल अराउंड। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? हवा से। किससे घिरी हुई है? हवा से, एयर से। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ नीड एयर टू ब्रीथ इन टू स्टे अलाइव। पृथ्वी पे जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? एयर की। फॉर विच थिंग? किस लिए जरूरत होती है? ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ना। किस चीज की? एयर की। एनर्जी फ्रॉम द विंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कि हवा से जो एनर्जी ली जाती है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। यूज विंड मिल्स have been set up in some states in India to produce electricity. कह रहा है कि बहुत कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में विंड मिल को स्थापित किया गया है। किस लिए स्थापित किया गया है? इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द विंड इज नोन एज विंड एनर्जी। जो ऊर्जा हमें विंड से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट विंड एनर्जी।
Our next topic is water. One of the most important natural resource is water. All humans, plants and animals need water. वाटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. ऑल ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. सभी पौधों को, जानवरों को और मनुष्यों को पानी की जरूरत होती है. वी यूज वाटर टू वेरियस पर्पस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स etc. हमें पानी की जरूरत बहुत कामों में पड़ती है, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और ग्रोइंग क्रॉप्स. एनर्जी जनरेटेड बाय फॉलिंग वाटर रनिंग एट हाई स्पीड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. कह रहा है कि जो एनर्जी वाटर से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. लेकिन वाटर से एनर्जी बनाई कैसे जाती है ये तो आप जानिए. एनर्जी जनरेटेड बाय फॉलिंग वाटर. आपने सुना होगा कि रिवर पे क्या होता है, डैम बनाया जाता है और डैम से पानी कैसे गिरता है? हाई स्पीड से, बहुत तेजी से पानी गिरता है. जब वो पानी गिरता है तेजी से तो उसे क्या किया जाता है? इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. चलिए, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स. ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली as they provide food and oxygen. कह रहे हैं सभी जीवित प्राणी, all human beings, सभी जीवित प्राणी और एनिमल्स क्या करते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे. क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन. ये हमें फूड और ऑक्सीजन देते हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन, रबर, गम etc. हमें इसके अलावा और भी चीजें पौधों से प्राप्त होती हैं. वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि टिम्बर है, मेडिसिन है, रबर है, गम है. फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. इसके अलावा जो जंगल होते हैं वो मेनी इंसेक्ट्स, बहुत से कीड़े मकोड़ों के और पौधों के क्या होते हैं? घर होते हैं. Soil. Plants are grown in the soil. Fertile soil is needed for growing crops. कह रहा है कि soil नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. नेचुरल रिसोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है soil. Plants are grown in soil. प्लांट्स कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ उगते हैं? मिट्टी में उगते हैं. ठीक है. फर्टाइल सॉइल इज नीडेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. पौधों को उगने के लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है? फर्टाइल सॉइल की. ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन. ट्री से क्या हेल्प मिलता है? ट्री से हमें सॉइल इरोजन को हेल्प मिलती है. सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव. ठीक है. जिससे पेड़ क्या करते हैं? पेड़ इससे सुरक्षा करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? रिसोर्स का कंजर्व करना. इट मीन्स कि केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स को बहुत अच्छे ढंग से यूज करना, बहुत केयरफुल होकर के यूज करना. All resources must be used carefully as we need to save them for our future generation as well. अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? केयरफुल होकर के रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा. इफ वी वांट टू सेव रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर हम चाहते हैं कि वो भी कोल और पेट्रोलियम को देख सके, कैसे इनका उपयोग होता है, इस चीज को देख सके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें सेव करके रखना पड़ेगा. Here are some
वे बाय विच वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे कि हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट पॉल्यूट वाटर बॉडीज बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू देम। हमें किसी भी वाटर बॉडीज को लाइक रिवर, पॉन्ड डर्टी नहीं करना चाहिए। क्या करके? थ्रोइंग गार्बेज इनटू देम। इनमें गार्बेज, गार्बेज मीन्स क्या होता है? कूड़ा कचरा, ठीक है, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। We must switch the fan and lights off when not in use। जब हमें लाइट और फैन यूज ना करना हो तो क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए। We must plant more and more trees। हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। We should reduce the use of fossil fuel। हमें फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल मीन्स जीवाश्म ईंधन। ओके क्लास, थैंक्स।